हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। कोर्ट में जो है एएचसी आरओ की रिट डाली जाने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भर्ती रद्द होगी क्या। मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूं कि कुछ यूट्यूबर इस पे लगे हुए हैं कि भर्ती रद्द कराने में पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। तो 2 चीज़ें आप जान लीजिए कि क्या इस भर्ती में होगा। एनटीए जब परीक्षा करा रहा है तो आपको क्या लगता है कि अगर धांधली हुई है तो एनटीए धांधली होने के बावजूद रिजल्ट जारी कर देगा। ये एनटीए ने जब बनारस में एक सेंटर को जब कैंसिल किया था, अगर एनटीए को बड़ी मात्रा में धांधली होती तो वो परीक्षा रद्द हो जाती, फिर से कराई जाती। लेकिन एनटीए ने टाइम लिया, पूरी जांच पड़ताल की है, उसके बाद वो परीक्षा आगे कराना शुरू किया था। देखिए 2 चीज़ें हैं। अब एएचसी आरओ रद्द होगी। देखिए इसके जो चांस है ना वो 0% है रद्द होने के। जो रिजल्ट आया है उसमें कुछ नहीं होगा। देखिए कुछ यूट्यूबरों द्वारा आपको गुमराह किया जा रहा है, चंद पैसों के लिए आपको गुमराह किया जा रहा है। देखिए पैसा आपकी कमाई का है, मेहनत की कमाई है। आपका दिमाग वो 2 महीने 1 महीने डाइवर्ट किए रहेंगे, होगा कुछ नहीं। आपको पता है, आपसे पैसा लेंगे, हर सुनवाई पे कहेंगे कि इतना कम पड़ गया है, सभी लोग 50-50 100-100 करके दे दो। ठीक है, तो यही मैटर चलता रहेगा जब तक केस नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, और इधर क्या होगा कि आपको पता है कि हाई कोर्ट का खुद का मैटर है। ठीक है, और जब एनटीए से वो पहले ही पर्सनली जब रिट दायर होगी उसी समय वो उससे साक्ष्य मांग लेगा। ठीक है, तो क्या ऐसा है? तो अगर ऐसा होता तो एनटीए हाई कोर्ट की भर्ती को रद्द करके फिर से परीक्षा कराती अगर धांधली होती। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कोर्ट में रिट डाली गई है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग अपना पैसा, कुछ लोगों को गुमराह हो रहे हैं, कुछ लोगों के माध्यम से आप अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं। इसके बेहतर आप फिर से आरओ की तैयारी में लग जाइए। अगली बार जब भर्ती आएगी तो आपके चांस बने। पिछली बार की भर्ती में भी कोर्ट में मैटर गया था, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ भी देखिए कुल मिला के अब कुछ जो है माध्यम बनाया जा रहा है इसको पैसा कमाने का। ठीक है, हर भर्ती को कोर्ट में ज़बरदस्ती ले जाया जाए और उसको पैसा कमाया जाए। कुल मिला के ये कहानी यहाँ पे जुड़ी हुई है। कब तक होगी ज्वाइनिंग? देखिए अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। चुनाव के जस्ट बाद आपको कुल मिला के 15 तारीख के आसपास आपको जो है डीवी का शेड्यूल देखने को मिल जाएगा और अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग होगी। परीक्षा फिर से नहीं होगी, हम बार बार कह रहे हैं। देखिए एक जो 14-15 MB की PDF को जो है शेयर की जा रही है उसमें बमुश्किल से 15 से 20 लड़कों का डाटा है। ठीक है, तो अब देखिए कुल मिला के भर्ती 350 प्लस 50 यानी कि 400 भर्ती आरओ की। ठीक है, 400 में अगर आप करेंगे तो 10% धांधली, आपको 10% तक धांधली चल जाती है, यानी कि 10% से ऊपर है नहीं कि 40 लड़के यहाँ भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, फिलहाल मानते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि उनका टाइपिंग, देखिए टाइपिंग का जो है मैटर है वो कुछ उसके नियम कानून होते हैं। ठीक है, भले एनटीए ने पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है। एनटीए इतना बेवकूफ़ नहीं है कि किसी को जो 194 पाया, भले वो 47-48 नंबर पा गया है, उसको फोइल करने का कोई ना कोई कारण होगा। बिना कारण के एनटीए बेवकूफ़ टाइपिंग में फेल ही नहीं कर सकता, कोई भी सिस्टम हो, क्योंकि आपको पास पता है, आपके पास सिस्टम में आपका पूरा रिकॉर्ड होगा किस वजह से आपका फेल किया गया है। ये एनटीए जानती है और वो आसानी से इसको प्रूफ कर देगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पहला कारण ये है। अधिक नंबर वाले यही हैं जो टाइपिंग में किसी वजह से, हम ये नहीं कह रहे कि उनकी भले अच्छे नंबर है लेकिन किसी वजह से उनको फेल किया गया। आप किस लिए किया गया है वो एनटीए जानती है, लेकिन आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इतना है, जो टाइपिंग में फेल है उसका मतलब अब उसका कुछ नहीं होने वाला है, इतना आप जान लीजिए। अब दूसरी चीज़, कुछ लोग लॉजिक दे रहे हैं कि किसी एआरओ में किसी का मान लीजिए कि जो नंबर बन रहे हैं वो 234, दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, आरओ में या सिर्फ हम बात कर लेते हैं रिटेन एग्जाम की, टाइपिंग की नहीं बात करते हैं। तो किसी के कह रहे हैं कि 190 बन रहे हैं और आरओ में कह रहे हैं कि इसके 100 बन रहे हैं। ठीक है, और पीईटी में कह रहे हैं दूसरी चीज़ कि यहाँ पे इनके सिर्फ 30 नंबर 40 नंबर बन। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो वो कह देंगे कि भैया आरओ, हम एआरओ पे फोकस कर रहे थे, हमारे दिमाग में आरओ था ही नहीं, हम गए थे बस परीक्षा दे के चले आए। ठीक है, हमारा दिमाग में था ही नहीं, बस ऐसे ही रहा। ठीक है, मेरी तबीयत नहीं ख़राब थी, तबीयत ख़राब होने कोई सबूत नहीं होता है। हर कोई मेडिकल नहीं जाता है, कोई भी अपने घर से किसी से जान पहचान से दवा ले लेता है। तबीयत नहीं ख़राब थी ऐसा। और देखिए कई लाख लड़के, करीब 3 लाख लड़के दोनों मिला के परीक्षा दिए थे। तो वहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है अभी आप जो कह रहे हो ना कि ये 15 से 20 लड़कों का आरओ में कम है एआरओ में अचानक बढ़ गया इतना, तो उसके पास भी बहुत होंगे जिनका क्या होगा
कि आरओ में भी ज़्यादा है, एआरओ में भी ज़्यादा है, ठीक है। और अभी बहुत लड़के ऐसे होंगे जिन सिलेक्ट होंगे, सिलेक्ट नहीं हुए, उसमें आरओ में भी ज़्यादा कम नंबर वाले एआरओ में ज़्यादा होंगे। तो ये आपका कोई लॉजिक नहीं बनता है कि पीईटी अलग परीक्षा पैटर्न है, वो केवल एलिजिबिलिटी था, तो उस पर हो सकता है कोई फोकस ही ना किया हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ को आप समझिए। कहीं कतई से आपका केस किसी प्रकार से नकल के आपके पास सबूत नहीं है। जो आप सबूत सुबह शुरू में पाए होंगे उसका जो है एनटीए रीचेकिंग करके ही रिजल्ट दिया है, ठीक है। तो वो आप जो है उसको आप परफेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसको साबित नहीं कर पाएंगे कि नकल हुई है, ठीक है, इतने बड़े पैमाने पर जितना कि एग्ज़ाम कैंसिल किया जा सके। और ये लॉजिक आपका कतई आप लोग भी दिमाग नहीं लगाते हैं, पता नहीं किस प्रकार से इन लोगों के बहकावे में चले आते हैं। भैया हो सकता है कि आपका एक एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम गड़बड़ हो जाए, कोई अच्छा हो, आपका दिन अच्छा रहता है, आप भी परीक्षा देने वाले हैं, आप कंपटीशन देने वाले, आप इतने समझदार तो हैं ही कि हो सकता है आपका जो है एक एग्ज़ाम बहुत ख़राब चला जाए और कोई एग्ज़ाम अच्छा चला जाए, समझ रहे हैं ना। ये भी तो होता है कि आपके जो है जो आपने पढ़ा है किस्मत अच्छी है तो आपके वो प्रश्न फंस जाते हैं, और किस्मत बेकार है तो नहीं, आपका अच्छा काफ़ी अच्छी तैयारी जिस पेपर में करके जाते हैं वो भी ख़राब हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे गुमराह मत होइए, अपना समय और पैसा दोनों, पैसा कमाने वालों के चक्कर में मत पड़िए। बाकी कोर्ट का काम है, देखिए कोर्ट का मैटर है, कोर्ट की भर्ती है, कोर्ट का भी खुद इस पर इतना इनिशिएटिव नहीं लेगा जितना आप सोच रहे हैं। पहली बात, इनिशिएटिव लेगा भी तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे किसी भी तरह से, आप हमें नहीं लगता कि 1% भी प्रूफ कर पाएंगे। तो मर्जी आपकी है, अपना समय बर्बाद करना है, पैसा बर्बाद करना है तो आप इन लोगों के गुमराह में आइए, मर्जी आपकी है। लेकिन फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि इन जो बेवकूफ़ बनाने, देखिए कुल मिला के आदमी के दिमाग में क्या है, इतनी आबादी है, आप लोग जो है इतनी उम्मीद लगाए रहते हैं कि ये मेरा हो जाएगा और पता चला कि आपका नहीं हुआ। तो इसी जो आपकी उम्मीद का जो है, आपके भरोसे का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। वो मिर्ज़ापुर में कहा गया ना, भरोसे वाले ही ... होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो उम्मीद थी, आपका जो भरोसा था, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इन चीज़ों को आप समझिए। तो इतने आप नादान नहीं हैं, आप सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो आपको क्या करना है, आप समझ रहे हैं कि आप अपनी तैयारी में लगिए। अब चुनाव ख़त्म हो गया है, बहुत सारी भर्तियां आएंगी और बहुत सारे परीक्षाएं भी होंगी जो कि लेखपाल भरे होंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम आप लोग भरे होंगे, तो उसमें कंसंट्रेट करिए। इधर मेरे हिसाब से झांसे में मत आइए किसी के। धन्यवाद।